राधे राधे। पहला नमस्कार। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो कह रही हो आजकल मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा है, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ। तो घर का क्या ही आपको दिखाऊँ। आपने मेरे घर का सब कुछ देख लिया है, मतलब कि इधर उधर बगल अगल सब। और आप भी बोर हो गए होगे, मैं भी बोर हो चुकी हूँ एक ही चीज़ को दिखाने में। तो आज मैंने ना अपने एक ऐसे इंसान के बारे में बताने की सोची है जो मेरे लिए बहुत लकी है। लकी जब से वो आई है, मतलब मेरी ज़िंदगी में, तब से। उससे पहले, उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जो मैंने इस बॉक्स में संभाल के रखी है। मेरी जान से भी ज़्यादा है ये, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देख रही हो ये चश्मा हमने लिया था उर्फ के मेले से, जो रानीखेत में लगता है। तो ये मैंने और उसने साथ में लिया था और ये हम दोनों के पास है। तो इसमें ठीक ही लगती है उस चश्मे में यार। वैसे उस टाइम पे तो मुझे चश्मा पसंद नहीं आया था, बट उसकी खुशी के लिए मैंने ये ले लिया था। बट अब मुझे ये अच्छा लगता है। तो कह रही हूँ ये चीज़ें मैं तोड़ नहीं सकती, अपने पास संभाल के रखी हैं। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये चूड़ियाँ, ये उसने मुझे गिफ्ट की थी। इसका भी राज ये है कि ये चूड़ियाँ मुझे उर्फ के मेले में पसंद आई थी। तो उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे इसको ख़रीदने के लिए। तो मैंने कहा कि यार मुझे ख़रीदने, उसको लगी क्या था कि मुझे पसंद आ गए। तो बंदी वहाँ पे ही मुझे जाना चाहती थी, बट मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर बंदी साली मानेगी नहीं। तो उस बंदी ने उर्फ के मेले के बाद 2 महीने के बाद जब मैं घर आई थी, उसके बाद मुझे ये गिफ्ट की। भाई गॉड, ये गिफ्ट किया उसने मुझे, ये गिफ्ट। और ये ही नहीं, ये भी पसंद आई थी। कश्मीरी कान के और कश्मीरी चूड़ियाँ मुझे पसंद आई थी। तो सबके तो बॉयफ्रेंड गिफ्ट कर रहे थे। मैंने ये ट्रेंडिंग में देखा था कि बॉयफ्रेंड गिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे उस इंसान ने गिफ्ट कर रहे हैं जिसको मैं सच में अपने बहुत दिल के बहुत करीब रखती हूँ, जिससे मैं दूर भी नहीं जाना चाहती हूँ। बट एक चीज़ होती है ना कि अपने करियर के लिए सबको दूर जाना पड़ता है। तो वो भी रानीखेत से जा चुकी है, मतलब मुझसे दूर जा चुकी है। पहली बात तो ये। और मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, जिस दिन वो गई ना भाई, एक और जिस दिन वो लास्ट दिन मुझसे मिलने आई थी ना, मुझे मतलब इतना रोना आया ना भाई को, कोई कह नहीं सकता कि, मतलब मैं उसे दूर नहीं जाने दे सकती थी अपने से, क्योंकि वो मेरे लिए मेरी गॉड गिफ्ट थी। मुझे गॉड ने वो गिफ्ट की थी, तो मैं उसे दूर नहीं जाने दे सकती थी। बट सॉरी, थोड़ा इमोशनल तो हूँ यार मैं। तो वो चलेगी। अब जाना तो था ही, मैं उसे रोक नहीं सकती थी। क्या हुआ कि मैं उसके सामने नहीं रोई। बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे उसके सामने रोना, ना रोना। मैंने अपने को संभाला। घर आके उसे इतना बड़ा, पता नहीं क्या लिख के भेजा मैंने इंस्टाग्राम पे। तो जब मैंने उसे खुद भी पढ़ा ना, जब मैं उसे लिखी थी तब तो मुझे रोना मतलब नहीं आया, पर जब मैंने उसे पढ़ा ना तो मुझे रोना आया। बहुत ज़्यादा रोना है, बहुत ज़्यादा। वो भी रोई, बोल रही थी वो। तो सच में मुझे वो भगवान ने गिफ्ट की है, और मैं उसे अपने से दूर नहीं जाने दे सकती। ना ही मैं उसे कभी धोखा दे सकती हूँ, ना ही वो मुझे कभी धोखा दे सकती है। मैं आँख बंद करके वो मुझे कहीं भी लेके जाएगी ना, मैं चल जाने के लिए रेडी हूँ। इतना भरोसा है मुझे अपनी उस इंसान पर। तो दगड़ियों, ये भी उसी ने दिया है जब वो लास्ट दिन मुझसे मिलने आई थी ना रानीखेत। तो ये भी उसने दिया है, और ये मेरे लिए लकी है। ये मेरे हाथ में ही रहता है और हाथ में ही रहेगा। एक रात को सोते समय खोल देती हूँ, क्योंकि मैं इसे टूटने नहीं दे सकती ना, इसीलिए। पर हाँ, जैसे अब तो ये जब भी मेरे हाथ पे नहीं होता है ना, तो मुझे लगता ही नहीं है मेरे हाथ पे कुछ तो खाली खाली सा है। तो ये उसने दिया था। वो लड़की मेरे लिए क्या है ना, आपको पता नहीं है। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी वो लड़की कौन है। आप उसे देखना भी चाहते होगे, लेकिन सरप्राइज, वो लड़की जब रानीखेत आएगी ना दोबारा, तो तभी मैं आपको दिखाऊंगी। बट हाँ, उसके बारे में बता ज़रूर दूंगी, कौन है, कैसी है, मेरे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट रखती है, क्या किया है उसने ऐसा मेरे लिए जो वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट रखती है। आप लोग भी जानना चाहोगे ना, तो हाँ।
लेकिन अभी मैं इस ब्लॉग में नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ज़रूर उसके बारे में बताऊंगी। और शायद उसको सुनकर आप लोगों को भी शायद इमोशनल आप लोग भी हो जाओगे, मुझे 100% पता है। और वो लड़की यहाँ है भाई, दिल में, दिल में। उसे कोई, उसकी जगह कोई ले ही नहीं सकता, कोई भी इंसान नहीं ले सकता। उसने अपनी अलग ही पहचान बना रखी है मेरे दिल में। बट अपने करियर के लिए वो मुझसे दूर चलेगी और मैं यहीं रह गई। बट कोई बात नहीं, हम लोग जितने भी दूर हो जाए, हमारी दोस्ती में कोई बदलाव नहीं होगा, हमारे रिश्ते में कोई बदलाव नहीं होगा। हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, हम कभी भी मतलब दूरियां बढ़ सकती हैं, लेकिन रिश्ते में कोई दूरियां नहीं आएंगी। ये तो हम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस भी किया है, और हम दोनों को एक दूसरे के रिश्ते पे भी भरोसा है। एंड आई लव यू सो मच, उसको इतना ज़्यादा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। भाई मैं तुझे बहुत मिस कर रही हूँ। तू भी ये वीडियो देखेगी ना तो तू भी मुझे गाली देगी कि ऐसे मत बता, बट मैं बताना चाहती हूँ सबको कि इंसान कैसा होता है करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को जानना होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, और सच्ची में कसम से वो लड़की के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी। आप नहीं भी कमेंट करोगे तब भी बताऊंगी, बट एक बार कमेंट कर लेना, आपके पास भी ऐसी कोई लड़की या लड़का होगा जिसके बिना आप रह नहीं सकते, जिसके लिए, जिसने आपके लिए बहुत कुछ किया हो। तो प्लीज़ कमेंट, एंड बाय।